नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयोग ने एक नया संवाद जारी किया है, 54 और ये आज ही जारी किया गया है 16 अक्टूबर 2020 को। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या बातें कही गई हैं। देखिए पॉइंट 2 से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है। आयोग द्वारा वर्ष 2017 में सहायक अध्यापक LT पद की चयन प्रक्रिया संपन्न की गई थी। इस परीक्षा के उपरांत विकल्पों के कारण तथा शैक्षिक अर्हताओं की जटिलता के कारण कई कठिनाइयां सामने आई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक मामले में विकल्प के स्थान पर मेरिट को स्थान देने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त आयोग को कई चरणों में अभिलेख सत्यापन करना पड़ा, जिससे चयन प्रक्रिया में विलंब हुआ। चयन के उपरांत विषयों से संबंधित सही पात्रता में अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन लिखित परीक्षा के उपरांत निरस्त भी करने पड़े थे। ये 2017 की बात है। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है इस संवाद में। देखिए तीसरे में क्या कहा गया। उपरोक्त कारण से इस बार आयोग द्वारा इस पद के लिए एक नया आवेदन पत्र तैयार किया गया है। वह अभ्यर्थियों को भी इसे नए सिरे से भरना होगा, अर्थात जिस अभ्यर्थी ने अपना OTR प्रोफाइल भरा है उसे भी यह आवेदन पत्र शुरू से आखिर तक नए सिरे से भरना पड़ेगा। यानी कि सारी डिटेल शुरू से लेकर आखिर तक आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। एक एक डिटेल जो भी आपने OTR में भरी वो तो देनी पड़ेगी दोबारा से, लेकिन इसके अलावा जो सारी डिटेल्स हैं वो फिर से देनी पड़ेगी। साथ ही फ़ोटो व हस्ताक्षर तथा अन्य डाटा भी नए सिरे से यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए OTR में आप जो फ़ोटो लगाते थे और अन्य जो डिटेल देते थे वो आप यहाँ पर दोबारा देना पड़ेगा। देखिए आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो ईमेल पर आप कांटेक्ट करें, और ईमेल पर करने से अच्छा है आप ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें जब भी अगर आप अप्लाई करने में आपको दिक्कत आती है। 4th पॉइंट देखिए यहाँ पर मंडलों के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, और इससे पिछली चयन प्रक्रिया की तरफ बार बार अभिलेख सत्यापन की कठिनाई से बचा जा सकेगा। ठीक है, तो जैसा 2017 में हुआ था वैसा ना हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। विकल्पों के बारे में आयोग एक नई नीति भी जारी कर रहा है, जो शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर ही होगा जो मंडलों का चयन होना है, जो वैकेंसीज आई थी, और जो महिला विद्यालयों के लिए चयन होना है वो यहाँ पर आपकी मेरिट के आधार पर ही होगी। और देखिए पॉइंट 5 देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 14 विषयों के LT के पद सम्मिलित है। सहायक अध्यापक के प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग अलग है। आयोग द्वारा तैयार किए गए विज्ञापन में इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग विषयों के लिए चेक लगाए गए हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को कम किया जा सके, आवेदक को भी इससे आवेदन में सुगमता हो। इससे पिछली चयन प्रक्रिया में कठिनाई को भी कम किया जा सके। देखिए यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं, कौन से कितने पद हैं। हिंदी विषय 120 हैं गढ़वाल मंडल, और कुमाऊं मंडल के 165 है। तो ये मंडल के हिसाब से यहाँ पर टोटल पोस्टें दी गई हैं। सभी अभ्यर्थियों की से आयोग यह अपेक्षा करता है कि विस्तृत विज्ञापन विवरण को सावधानीपूर्वक भरकर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। देखिए मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि जो आवेदन पत्र है उसको बहुत ही सावधानी से भरना है, सारी चीज़ों को समझकर उसके बाद ही आवेदन पत्र भरना है। अपना जो डिग्री फॉर्म है वो भी आप मंगा लें, ये मैं कह रहा हूँ पहले से ही। तो देखिए इसके साथ ही ये भी स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वो फाइनल सबमिट कर दिया जाता है, तब उन्हें आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। यानी कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने कोई गलत डिटेल दे दी है और आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन होने पर निरस्तीकरण का उत्तरदायित्व भी अभ्यर्थी का होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपडेट आती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरें, क्योंकि इस तरह से विज्ञप्तियाँ बहुत कम आ रही हैं इस बार, तो सावधानीपूर्वक सारी डिटेल्स भरें। खासतौर पे जो भी आप सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं उसकी डिटेल बहुत ही केयरफुली भरें। क्या भरना है देख लिया आप, किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं।